अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? टेक्निकल एनालिसिस स्ट्रेटजीज हम बहुत सीख लेते हैं, हमें यूट्यूब पे भी मिल जाती हैं, हम बहुत से कोर्सेज भी कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है जब हम ट्रेड एग्जीक्यूट करने जाते हैं। ट्रेड कैसे लें? हमने कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी पढ़ लिए हैं, हमने स्ट्रेटजीज भी पढ़ ली हैं, वॉल्यूम, ये वो, एसएमसी, प्राइस सेक्शन, सब कुछ पढ़ लिया है, लेकिन ट्रेड कैसे लें, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन जो लोग इन सारे क्वेश्चन से पहले यहाँ पर आ गए हैं डायरेक्ट इस वीडियो पे, वो भी खुशकिस्मत है कि बेसिकली ट्रेड कैसे फाइंड करनी है। आज के दिन में टेक्निकल एनालिसिस अगर आप कर रहे हैं और आज के दिन आपने ट्रेड फाइंड करनी है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मेरा ये ख्याल है कि जो ट्रेडर है या जो ट्रेडर बन रहा है, उसको सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो ये फेस करनी पड़ती है कि ठीक है, स्ट्रेटजीज काम करती हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन जब हम एग्जीक्यूट करने जाते हैं ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहीं पर आती है। तो इसी चीज़ को हम देखेंगे। बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो भी आपकी स्ट्रेटजी है, एक तो वो क्लियर कट आपको पता होनी चाहिए। ये मैं हर वीडियो में कहता हूँ, वैसे ये बिगनर्स का कोर्स है, मतलब ये जो तरतीब से वीडियोस चली आ रही हैं बिगनर्स के लिए हैं। इसमें मैं क्लियरली एक चीज़ कहता हूँ कि आपके पास लिखी होनी चाहिए, हर वक्त आपके पास बेशक ना पड़ी हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट मेरा है और इसी की बुनियाद पे जस्ट मैंने ट्रेड लेनी है, और कोई चीज़ नहीं होगी। और कोई चीज़ मुझे कहती है, तंग करती है कि यार ये ट्रेड एग्जीक्यूट कर दो, कोई और साइन मुझे मिलता है, तो उसकी बुनियाद पर मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी। तो चलते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस हमने डे के अंदर कैसे करना है। आप लोग मेरी फोरकास्ट भी देखते होंगे, इंट्राडे के अंदर हमने टेक्निकल एनालिसिस कैसे करना है, और फिर बेस्ट टाइम फ्रेम्स कौन से हैं कि जिनको यूज़ करके हम क्रिप्टो में, फॉरेक्स में, गोल्ड में, कमोडिटीज़ में ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं और हम प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलते हैं, आपको चार्ट पर लेकर जाता हूँ और लेट्स सी के चार्ट पर हमें क्या मिलता है। सबसे पहले तो एक तो चीज़ क्लियर करें कि टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली होता क्या है। टेक्निकल एनालिसिस एक चीज़ होती है कि आपको ना, एक एनालिसिस आप लोग देखते होंगे कि नॉर्मली एक एनालिसिस किया जाता है, जैसे कहते हैं वेदर फोरकास्ट, ठीक है। वेदर फोरकास्ट एक एनालिसिस होता है। अब उसमें क्या कहा जाता है, जब बारिश होनी होती है तो उससे पहले टीवी पे और जब आप न्यूज़पेपर्स वगैरह देखते हैं कि आज बादल आए हैं, बादल हैं तो बारिश का इम्कान है, ये चीज़ कही जाती है। लेकिन ये एन मुमकिन होता है, ये पॉसिबिलिटी मौजूद होती है, 100% ये प्रोबेबिलिटी होती है कि बादल हों और बारिश ना बरसे, ये भी मुमकिन होता है। फिर एक और चीज़ है, और वो ये है कि ये अलबत्ता मुमकिन नहीं है कि बादल ही ना आए, बादल हो ही ना और बारिश बरस रही हो, ये मुमकिन नहीं है, ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। तो जो ये जो टेक्निकल एनालिसिस भी है, इसमें भी कुछ चीज़ें हैं इसी तरह से कि आप एक टेक्निकल एनालिसिस करते हैं कि मार्केट ऊपर बाय ट्रेंड में है, इस तरह से जा रही है, और अब मैंने रिट्रेस होगी तो मैंने यहाँ से ट्रेड फाइंड करनी है, इस एरिया से मार्केट ऊपर जा सकती है। ये होता है टेक्निकल एनालिसिस किया, जो आप कहते हैं प्रिडिक्ट करते हैं मार्केट को, और उसकी बुनियाद पर आप ट्रेड बेसिकली एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन ये कभी भी मुमकिन नहीं हो सकता कि मार्केट जो है ना, मार्केट इस तरह से चल रही है, ये ऊपर नीचे हो रही है और अचानक से यूं चली जाती है और बिल्कुल मुड़ती ही नहीं है, या ये ऊपर नीचे इस तरह से हो रही है और नीचे आई जा रही है, आई जा रही है और वापस उठ ही नहीं रही, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि जहाँ पर मार्केट में सेल करने वाले होते हैं, वहाँ पर बाय भी करने वाले होते हैं, और जो बाय कर रहा है उसने ज़ाहिर प्रॉफिट टेकिंग भी करनी है, या जो सेल कर रहा है उसने प्रॉफिट टेकिंग भी करनी है। तो जब प्रॉफिट टेकिंग होती है तो मार्केट कभी ऊपर और कभी नीचे इस तरह से जाती है। अच्छा, अब आ जाते हैं जनाब हम कि सबसे पहले तो आप लोगों ने इंट्राडे के अंदर ट्रेड कैसे लेनी है, इस पे ये चूँकि हमारा टॉपिक है, तो सबसे जो बेस्ट टाइम फ्रेम है, सबसे टॉप नॉच जो टाइम फ्रेम है, वो मैं आपको बताऊं तो वो है ये। किसी भी पेयर में
वो यूरो यूएसडी है, वो बिटकॉइन है, वो इथीरियम है, वो सोलोना है, वो गोल्ड है, वो यूएस ऑयल है। H1 की डायरेक्शन, H1 का साइन, H1 का सिग्नल टॉप ऑफ द लिस्ट है मेरी, मतलब इससे बेहतर कोई भी नहीं है। अच्छा, H1 टेक्निकल एनालिसिस के लिए सबसे बेस्ट है, ये आप लोगों ने माइंड में रखना है। लेकिन आपने लेवल्स को देखना कहाँ से शुरू करना है, डेली का लेवल देखना है, फिर आपने आ जाना है। अच्छा, H4 को ना बहुत से लोग देखते हैं, लेकिन है क्या कि H4 को चूंकि हर कोई देखता है, तो ये स्मार्ट मनी को भी पता होता है, ये जो बड़ा हाथी बैठा हुआ है उसको भी पता होता है, तो H4 की बुनियाद पे ट्रैप बहुत किया जाता है। इसलिए मैं H4 की जगह H3 और H2 और H1 को देखना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। ये चीज़ देखें और आजमा कर देखें इसको, ठीक है। अब H1, H3, H2, H1 में आपने देखा, और जो एंट्री कन्फर्मेशंस आप लेते हैं वो आप ले सकते हैं H1, M30 और M15। इससे नीचे भी जा सकते हैं आप लोग, लेकिन उसमें आपको ज़्यादा मेहनत चाहिए। आपने जो भी स्ट्रेटजी बनानी है उसके अकॉर्डिंगली ये आपने टाइम फ्रेम्स लिखने हैं और फिर आपने ट्रेड्स एग्जीक्यूट करनी है। फ़र्ज़ करें कि ये हम चले जाते हैं यहाँ पर कि आज गोल्ड की पोजीशन ये है, उसमें हमने टाइम फ्रेम को किस तरह से देखना है। फ़र्ज़ करें कि फ़र्ज़ क्या करें, ये है ना, ये नीचे आप देख रहे हैं 000, इसके बाद न्यू डे स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें मैंने करना क्या है, मैंने जो आपको बताया, सबसे पहले हमने डेली के टाइम फ्रेम में चले जाना है। डेली के टाइम फ्रेम में एनालिसिस किस तरह से करना है कि ये एक सेल की कैंडल बनी थी, उससे पहले और नीचे ये इस जगह पे खाली एरिया था, वहाँ से दोबारा मार्केट ऊपर जा रही है, और ये जो बीरिश इनगल्फिंग थी इसके अंदर ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे रही है और स्ट्रॉन्ग बाय क्लोजिंग दे रही है, तो इसका मतलब है ये बाय हो सकती है मार्केट। ये आपने एक ऑब्जर्वेशन कर ली। उसके बाद आप आ जाते हैं 3 और पे। 3 और में आप आकर देखते हैं कि ये मार्केट का बाइंग एरिया था, ये सपोर्ट भी इसे आप कह सकते हैं, मैं इसको ऑर्डर ब्लॉक कहूँगा, आप कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ से मार्केट उठी है, उठने के बाद उसने ये एरिया ब्रेक किया है, जिसे आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का नाम दे सकते हैं, मोमेंटम शिफ्ट कह सकते हैं, मैं मोमेंटम शिफ्ट कहूँगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कुछ भी कह सकते हैं आप। ये हुआ। अब 2 और में आए, 2 और में भी वही एरिया आपको उसी तरह से सिचुएशन नज़र आ रही है। 1 और में आते हैं तो भी आपको इसी तरह से सिचुएशन नज़र आ रही है, लेकिन 1 और में ये भी एरिया है, यानी कि इससे आपको क्या पता चला है कि मार्केट बाय में जा चुकी है। अब 2 चीज़ें होती हैं, 2 चीज़ें ये होती हैं कि एक तो ये मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, और दूसरा ये होता है कि माजी में भी कुछ मार्केट के लेवल्स होते हैं, ठीक है। अब एक तो ये ऊपर जा रही है, दूसरा इस तरफ के लेवल्स को भी आपने नज़र में रखना होता है, क्योंकि वो भी मार्केट को किसी वक्त सेल करवा सकते हैं। तो अब आपने एंट्री लेने के लिए एक तो इस एरिया में देखना है कि जहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है उससे जो पहले वाला एरिया है, अभी ये इसने क्लोजिंग नहीं दी। क्लोजिंग अगर इधर ऊपर देती है तो ये जो पूरा एरिया है जिस स्ट्रक्चर को इसने ब्रेक किया है, यहाँ पर एक तो फाइंड करेंगे, स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाकर आपने इसको फाइंड करना है, और दूसरा ये है कि दूसरी ट्रेड इस एरिया में आप फाइंड करेंगे, इस लेवल पे। यहाँ पे ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, इधर ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप है, तो ये चीज़ आप इस तरह से मार करके ट्रेड ले सकते हैं। और कंफर्मेशन के लिए आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके बीरिश इनगल्फिंग देख सकते हैं, जो आपको पहले वाली वीडियोस में मैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स को तफसील से समझा चुका हूँ। बीरिश इनगल्फिंग देख सकते हैं, बुलिश इनगल्फिंग देख सकते हैं, इसी तरह से पिन बार और ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो ये बेसिकली तरीका है कि इंट्राडे में आपने ट्रेड करने के लिए सबसे पहले तो टाइम फ्रेम को जाके ये वाले टाइम फ्रेम्स देखने हैं, फिर उसमें ट्रेंड को देखना है कि ट्रेंड बाय है या सेल है। पहले डेली में देखना है, फिर H1 में, H2 में, H3 में जाना है, और फिर जाके आपने ट्रेड फाइंड करनी है। तो ये था बेसिकली कि जैसे जिस स्ट्रेटजी को यूज़ करके मैं भी बेसिकली ट्रेड फाइंड करता हूँ। दुआ में ज़रूर याद रखें, वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।